हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि पीएम सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेवेंट कॉस्टिंग। जी हाँ, रिलेवेंट कॉस्टिंग इज हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल लो, टॉपिक बोल लो, ठीक है। जो कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह, कई चैप्टर्स में आपको इसका रेफरेंस देखने को मिलेगा। एंड जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे और अगर आप वहाँ पे एपीएम यानी कि एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी रिलेवेंट कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, कंसेप्चुअली एक बार समझते हैं कि आखिरकार ये रिलेवेंट कॉस्टिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन पे आई होप कि आपको अब जो पीडीएफ है वो विजिबल है। ओके, सो एक काम करते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा अभी हम साइड में रखते हैं और कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स गो थ्रू करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है ये रिलेवेंट कॉस्टिंग, किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहला एग्जांपल है मेरा। ओके, द नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट। नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट, तो सपोज करिए आपने $10 की एक मूवी टिकट परचेज करी एंड द टिकट इज नॉन रिफंडेबल। ऑब्वियसली मूवी टिकट्स, जैसे आई होप यू ऑल वॉच मूवीज। ओके, तो वेन एवर यू परचेज अ टिकट, ओके, दैट्स नॉन रिफंडेबल, आपको उसका रिफंड नहीं मिलता। हाँ, आजकल कई जगह स्टार्ट हो गया है। नाउ जस्ट बिफोर द मूवी बिगिंस यू स्टार्ट फीलिंग अनवेल। मूवी शुरू होते ही, ठीक है, आपको थोड़ा सा अनईजी लगने लगा, अनवेल लगने लगा, आपकी तबीयत खराब होने लगी। अब आपके सामने 2 चॉइस है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने 2 चॉइस है। पहली चॉइस है कि या तो आप मूवी देख लो या तो आप घर चले जाओ और आप करो रेस्ट। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझना। ओके, आई होप नाउ द एक्सेल शीट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। दिस इज व्हाट वी यूज। ओके, जो हमारे नॉर्मल लेक्चर्स भी होते हैं उसमें हम एक्सेल शीट में ही एवरीथिंग वी एक्सप्लेन। नाउ ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो केस क्या है, आपने $10 की, $10 का एक मूवी टिकट लिया है, ठीक है। एंड नाउ यू आर स्टार्टेड फीलिंग अनवेल, ठीक है, और आप सोच रहे हो, ध्यान सुनना, आप सोच रहे हो कि मैं मूवी देखना कंटिन्यू करूं, पूरी मूवी देखूं, या मैं अपने घर जाऊं और रेस्ट करूं। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर, ओके, यू आर अबाउट टू मेक अ डिसीजन। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपको एक डिसीजन लेना है ना कि मैं मूवी देखूं पूरी या मैं घर जाके आराम करूं, सो जाऊं। नाउ जब आप ये डिसीजन मेकिंग करोगे तो क्या ये 10 डॉलर, ठीक है, क्या ये $10, ये जो कि आपकी मूवी टिकट की प्राइस है और जो कि ऑल्सो नॉन रिफंडेबल है, ये आपके डिसीजन को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? ध्यान सुनिएगा, क्या ये $10 जो कि मूवी टिकट की प्राइस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, क्या ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल। सी, आई नो बहुत सारे लोग सोचेंगे हाँ सर, मैंने $10 दिया है तो मैं मूवी देखूंगा, ठीक है, चाहे मैं, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, बट नो, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी। बट नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, आप अगर मूवी वॉच करते हो तो भी आपके $10 इनकर हो चुके हैं ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी अ पेड अमाउंट, ठीक है। और अगर आप घर चले जाते हो रेस्ट करने, उस सिचुएशन में भी आपका $10 पे हो चुका है, दैट इज अ पेड अमाउंट। तो आप कुछ भी डिसीजन लो, वेदर टू वॉच द मूवी, वेदर टू गो होम एंड रेस्ट, टेल मी, क्या इस अमाउंट को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इस अमाउंट में कोई किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है? द आंसर इज नो। दैट मीन्स when we are taking the decision, that means when we are taking the decision, this $10 is totally irrelevant. मेरा डिसीजन इस चीज पे बेस करेगा कि मेरी तबीयत कितनी खराब है, ठीक है, क्या मूवी देखने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन होगा, घर जाऊंगा तो कितनी मैं रेस्ट कर सकता हूं, या मैं जब घर जाऊंगा तो मेरा कैब का कितना खर्चा होगा, पेट्रोल कितना लगेगा, टोल कितना लगेगा, उस पे मेरा डिसीजन बेस्ड होगा। जो मूवी की टिकट प्राइस है, दैट इज टोटली इररिलेवेंट नाउ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच के देखिए एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जस्ट गिव इट अ थॉट फॉर 15 सेकेंड्स कि मैं मूवी वॉच करूं या मैं घर जाऊं या मैं कुछ भी करूं, ठीक है। $10 तो आपका इनकर हो चुका है ना, दैट इज ऑलरेडी डन, दैट इज ऑलरेडी इनकर्ड। सो इस डिसीजन के लिए कि मैं मूवी देखूं या घर जाऊं, इस $10 की कोई रिलेवेंसी नहीं है। दिस इज टोटली इररिलेवेंट कॉस्ट, ये पूरी तरह से इररिलेवेंट है। हाँ, रिलेवेंट ये होगा
कि मैं घर जाऊंगा, रेस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, तो नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस जा पाऊंगा, अपने कॉलेज जा पाऊंगा। ये सारी चीज़ें सोचना रिलेवेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बता रहा हूँ। आई हैव नॉट केम टू द कंक्लूजन येट। उसके लिए अभी हमें दो एग्जाम्पल और देखने हैं। चलिए, तो ये एग्जाम्पल वन जो मैंने आपको बताया, एक बार हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन रिएक्शन क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी द कॉमन रिएक्शन? आई हैव ऑलरेडी पेड $10, सो आई शुड वॉच द मूवी। मैंने तो $10 दे दिए, तो मुझे मूवी देखनी चाहिए। बट विल वॉचिंग द मूवी रिकवर द $10? नो। आप मूवी वॉच करो तो भी $10 आपके ऑलरेडी पेड है, आप घर चले जाओ तो भी $10 आपके ऑलरेडी पेड है। दिस $10 इज आइडेंटिकल अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव। चाहे आप ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, चाहे आप ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, $10 दोनों ही केस में इनकर हो चुका है। तो आपका जो डिसीजन है, जो प्रेजेंट डिसीजन है, विच इज व्हाट, मूवी देखूं या घर जाऊं, ठीक है, वो इस $10 को चेंज नहीं कर सकता। ऐसी कॉस्ट को जो चेंज नहीं होती है, जो पास्ट में इनकर होती है, उसको हम टेक्निकली संक कॉस्ट कहते हैं। तो अभी के लिए आप चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, संक कॉस्ट को। अब आइए आप दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि हम यहाँ पे किस चीज पे बात कर रहे हैं। यू नीड टू ट्रैवल टू अनदर सिटी। सपोज करिए कि आप मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं और आपको किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, और कैब की जो कॉस्ट है वो है $100। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैब विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू। योर ओन कार वॉज परचेज 2 years अगो फॉर $1000। आपने 2 साल पहले अपनी खुद की भी एक कार खरीदी थी जिसकी कॉस्ट थी $1000। शुड यू कंपेयर $1000 विथ $100 कैब फेयर? सवाल यह है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये बोलता है कि आपको एक दूसरी सिटी में जाना है घूमने। आप घूमने जा रहे हैं दूसरी सिटी में। अगर आप कैब करते हैं, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट पड़ेगी $100। ठीक है, और अगर आप खुद की कार से जाते हैं तो खुद की कार की जो कॉस्ट थी, जितने पे आपने उसे खरीदा था 2 साल पहले, वो थी $1000। ठीक है, सवाल ये है कि, ध्यान सुनना फिर से, आपको डिसीजन लेना है। आपको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करनी है। एम आई राइट? यू हैव टू टेक अ डिसीजन हेयर। एंड व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग यू हैव टू डू? कि क्या मैं कैब से जाऊं दूसरी सिटी में घूमने, या मैं अपनी कार से जाऊं जिसकी कॉस्ट मुझे $1000 पड़ी थी। यही करना है डिसीजन। अब इस डिसीजन मेकिंग को करते वक्त, ध्यान से सुनना, इस डिसीजन मेकिंग को करते वक्त आपने दो कॉस्ट यहां पे है जिसे आप कंपेयर कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये पूरी तरह से बेसलेस कंपैरिजन है। पूरी तरीके से बेसलेस कंपैरिजन है। क्यों? आप अपनी कैब की कॉस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हो? 2 साल पहले आपने जो कार ली थी उसकी कॉस्ट से। ठीक है, आप मुझे बताइए, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन तभी लिया जाता है जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, ठीक है, तब हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते। तो जैसे सपोज करो अभी आप सोच रहे हो कि मैं ACCA करूं या नहीं करूं, समथिंग लाइक दैट। Why? You have to take a decision here. Why? Because there are alternative courses available and you are evaluating those courses. है ना, कि अगर मैं इस कोर्स में जाता हूं तो क्या होगा, ACCA करता हूं तो क्या होगा, एंड देन यू, ओके, फाइनली आप अपने डिसीजन पे आते हो। तो डिसीजन मेकिंग तब होती है जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तो डिसीजन मेकिंग नहीं होती। सुबह उठने के लिए हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, बिकॉज सुबह तो उठना ही है सबको। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, और डिसीजन ये है कि आप कैब से जाओगे या कार से। अब मेरी एक बात सुनना, अगर आप कैब से जाते हो, ठीक है, तो आपने जो कार खरीदी थी 2 साल पहले $1000 की, वो अमाउंट ऑलरेडी पेड है। ठीक है, अगर आप अपनी कार से जाते हो तो आपने जो 2 साल पहले कार खरीदी थी $1000 की, वो अमाउंट ऑलरेडी पेड है। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ, मैं चाहे कैब से जाऊं, मैं चाहे अपनी कार से जाऊं, मैं चाहे घर पे बैठा रहूं, मैं चाहे कहीं भी ना जाऊं, ये $1000 तो ऑलरेडी पेड है। तो आपके डिसीजन का इस $1000 पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? नथिंग, जीरो इंपैक्ट है। हाँ, आप ये बोलो कि अगर मैं कैब से जाता हूं तो $100 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो मैं मान सकता हूं कि आपकी डिसीजन की वजह से चेंज हो रहा है। बट ये, इसका तो आपके डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब आप ये डिसीजन लोगे, ध्यान सुनना मेरी बात, जब आप ये डिसीजन लोगे कि मैं अपनी कैब से जाऊं या कार से जाऊं, तो ये जो $1000 है इसको इग्नोर करोगे आप।
क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में ये $1000 तो ऑलरेडी इनकर हो चुका है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग इस पे डिपेंड नहीं करेगी। $1000 पे आपकी डिसीजन मेकिंग किस पे इंपैक्ट करेगी मैं बताता हूं। अगर मैं कैब से जाता हूं तो $100 लगेगा टोटल। अगर मैं अपनी कार से जाता हूं तो रास्ते में टोल देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा पेट्रोल का खर्चा होगा, ठीक है, गाड़ी का मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, ये कॉस्ट इनकर होगी। तो इनकी कॉस्ट कितनी है उसको आप $100 से कंपेयर करके डिसाइड करो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। 2 साल पहले कार ली थी $1000 की, उससे क्या करना आपको, वो तो गए कॉस्ट आपकी। वो तो हर सिचुएशन में ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट है। तो चलिए नोट्स में चलते हैं, और अभी भी मैं आपको नहीं बताऊंगा हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है तीसरे एग्जाम्पल के बाद। पहले यहां पढ़िए। सो शुड यू कंपेयर द $1000 विद द $100 कैब फेयर? ऑब्वियसली नो। द परचेज प्राइस वॉज पेड इन द पास्ट एंड विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ टूडेज जर्नी, ठीक है। रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कार मे इंक्लूड फ्यूल रिक्वायर्ड। फ्यूल की कॉस्ट कितनी है, पेट्रोल डीजल कितना लगेगा, है ना, टोल चार्जेस कितने लगेंगे, पार्किंग चार्जेस कितने लगेंगे, मेंटेनेंस कितना लगेगा, एटसेट्रा। आप इन सब के बारे में सोचो ना, और इसको कैब की फेयर से कंपेयर करो, देन डिसाइड करो, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें, वो मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं हम तीसरे और लास्ट एग्जाम्पल में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये क्या है टॉपिक। सी ये एक ऐसा टॉपिक है रिलेवेंट कॉस्टिंग, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं। एंड आई विल मेक श्योर कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बने। लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे, जब आप इसके प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे ना अंदर, तो आपको बहुत से कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ट्रस्ट में, बहुत से कंफ्यूजन, ठीक है। तो अगेन आई विल मेक श्योर कि वो कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट हो। मैं नहीं बोलता कि कंफ्यूजन नहीं होंगे, जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। बट आई विल मेक श्योर कि वो कंफ्यूजन्स के नंबर जो हैं वो थोड़े से कम रहे, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर, तो यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है। एक टीचर है, उनके पास 3 आवर्स अवेलेबल हैं ऑन संडे। सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास संडे को 3 घंटे अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब में एक काम करता हूँ, एक फ्री क्लास अपलोड करता हूँ, उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो वी हैव अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो, आई होप यू नो, एनके लर्निंग के नाम से। तो मैं एनके लर्निंग के अपने चैनल पे काम करता हूँ, एक बढ़िया सी वीडियो अपलोड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री में। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं एक पेड रिवीजन सेशन कर देता हूँ। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रिवीजन सेशन कंडक्ट करता हूँ, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, और उससे के लिए मैं उनसे $40 लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल है अमाउंट, ओके। तो अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, ऑल्टरनेटिव्स आ गए, और जब ऑल्टरनेटिव्स आते हैं तब क्या होता है, तब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। वापस से हम आते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यूट्यूब पे फ्री क्लास ले लूँ, या फिर मैं वो रिवीजन सेशन कंडक्ट करूँ, ठीक है। या तो मैं यूट्यूब पे फ्री क्लास ले लूँ, या तो मैं रिवीजन सेशन कंडक्ट करूँ। फ्री क्लास लूँगा तो ऑब्वियसली मेरी अर्निंग ज़ीरो होगी, लेकिन अगर मैं रिवीजन सेशन करता हूँ कंडक्ट तो मुझे $40 उस चीज़ के मिलेंगे। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है, वही चीज़ जो हम पहले कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग। मुझे डिसाइड करना है कि मैं फ्री यूट्यूब क्लास लूं या मैं रिवीजन सेशन के लिए जाऊं। सपोज करो, सपोज करो मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं फ्री यूट्यूब क्लास करूंगा। अब इस फ्री यूट्यूब क्लास को करने की अगर मैं करता हूं इस क्लास को, तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं। पहला इंटेंशन, पहला हमारा इंट्यूशन तो यही बोलता है कुछ भी नहीं, बट इज इट? नो। बहुत ध्यान से अब मैं जो बोलूंगा, बिकॉज इसके बाद आई विल कनेक्ट यू विद द मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेवेंट कॉस्टिंग। पॉइंट ये है, अगर मैं फ्री यूट्यूब क्लास करता हूं तो क्या मेरी कोई कॉस्ट इनकर हो रही है? जैसे कि पहले एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में अगर मैं मूवी देखना कंटिन्यू करता या घर चला जाता, मुझे यही डिसाइड करना था, तो मेरी कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही थी, ठीक है। जो $10 था वो ऑलरेडी पेड था, और वो दोनों सिचुएशन में ऑलरेडी इनकर्ड है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं दूसरी सिटी घूमने जाता तो एडिशनल कॉस्ट क्या आती, कैब का खर्चा। फिर अगर मैं अपनी कार से जाता तो मैं कंपेयर करता टोल, पार्किंग, पेट्रोल, मेंटेनेंस को कैब के खर्चे से, और फिर डिसाइड करता। तीसरे एग्जाम्पल में
सेम वही चीज हो रही है। अगर मैं यूट्यूब क्लास लेता हूं फ्री में, तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहा है? अगर आप पहले एग्जाम्पल में देखें, अगर मैं मूवी वॉच करता हूं तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहा है? जीरो। अगर मैं घर चला जाता हूं, लेट्स अज्यूम मैं घर जाता हूं, तो भी मेरा जीरो खर्चा हो रहा है। तो ये $10 तो किसी भी तरह से दोनों केस में इनकर हो रहा है, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं था। यहाँ पे ये $1000 2 साल पहले कार खरीदी थी, वो तो दोनों सिचुएशन में पे होगी, तो वो भी रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं फ्री यूट्यूब सेशन लेता हूं, तो मेरा खर्चा क्या है? व्हाट इज माई कॉस्ट हेयर? नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से जीरो, कि मेरी कॉस्ट जीरो है। अब ध्यान से सुनना, आपकी कॉस्ट जीरो नहीं है। एज अ टीचर अगर कोई मुझसे पूछे कि इस फ्री यूट्यूब सेशन को लेने की क्लास, सॉरी, इस फ्री यूट्यूब सेशन की कॉस्ट क्या आई मुझे, 3 घंटे लिया था मैंने, मैं बोलूंगा मेरा $40 का नुकसान हो गया। वाई? अगर मैं ये फ्री यूट्यूब सेशन नहीं लेता, मैं रिवीजन सेशन कंडक्ट करता जिसमें मुझे $40 मिलते। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्री यूट्यूब सेशन, लाइन ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ दिस फ्री यूट्यूब सेशन मेरा $40 चला गया, मेरा नुकसान हो गया। तो इस यूट्यूब क्लास को कंडक्ट करने की जो कॉस्ट है वो है $40। तो कॉस्ट सिर्फ वो नहीं होती जो आप डायरेक्टली इनकर करते हो। अगर किसी डिसीजन की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया है, आपका कुछ नेगेटिव आउटफ्लो हो गया है, वो भी तो कॉस्ट हो गई एक तरह की। आई बात समझ में? तो ये जो $40 है, इस YouTube क्लास को लेने के लिए रेलेवेंट है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, फाइनली आफ्टर द 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड आई विल आस्क एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, पॉज द वीडियो फॉर 15-20 सेकेंड्स आफ्टर आई आस्क दिस क्वेश्चन, एंड गिव इट अ थॉट। पहले खुद से कोशिश करो आंसर पे आने की, देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो। तो सवाल ये है, आफ्टर दिस 3 एग्जाम्पल, मैं लिख देता हूं सवाल। सवाल ये है, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट? रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? किसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट? गिव इट अ थॉट एवरीवन एंड देन कम बैक टू द वीडियो। द आंसर इज, रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है, ठीक है, विच चेंजेस, विच चेंजेस बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन। मतलब वो कॉस्ट, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिखा है, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है। रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है आपके डिसीजन लेने की वजह से। नाउ टेल मी, इज दिस $10 रिलेवेंट? क्या ये चेंज हुई जब आपने डिसाइड किया कि मैं मूवी देखूंगा या मैं घर जाऊंगा? नहीं। तो दिस $10 इज द इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट, IRC मतलब यहां पे इररिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये $1000 कार की कॉस्ट। आप कैब से जाओ, आप अपनी कार से जाओ, आप कहीं मत जाओ, क्या ये $1000 आपके डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है? नो। सो दिस $1000 इज ऑल्सो इररिलेवेंट कॉस्ट, ये भी इररिलेवेंट कॉस्ट है। ओके, नाउ अगर मैं फ्री यूट्यूब क्लास लेता हूं, तो क्या मेरी कुछ कॉस्ट इनकर हो रही है? हाँ, $40 का नुकसान हो गया। तो क्या ये $40 रिलेवेंट है? यस, दिस इज रिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सर रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपकी डिसीजन लेने की वजह से चेंज हो जाए। तो अगर मैं यहां पे ये डिसीजन लेता हूं कि मैं फ्री यूट्यूब क्लास लगाऊंगा, तो मेरा $40 चला गया ना। अच्छा, अगर मैं ये डिसाइड करूं कि नहीं, मैं रिवीजन सेशन लूंगा, तो $40 तो कहीं नहीं गया, मिल गया मेरे को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हेन यू टेक अ डिसीजन बिटवीन द फ्री यूट्यूब क्लास एंड द रिवीजन सेशन, $40 आ रहा है, जा रहा है, मतलब वो चेंज हो रहा है। यहां पे आप कुछ भी करो, $1000 चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे आप कुछ भी करो, $10 चेंज नहीं हो रहा है। सो द कॉस्ट विच डजेंट चेंज बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, ओके, इज टोटली इररिलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। और वो कॉस्ट जो चेंज होगी वो होती है रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए नोट्स पे आते हैं। ओके, यहां देखिए, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग, ये ऊपर उसका थोड़ा पर्पस लिखा है, ये है इसकी डेफिनेशन। अ रिलेवेंट कॉस्ट इज अ फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो
अराइजिंग एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन, मीनिंग आप जब कोई डिसीजन लेते हो, आप जब कोई डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन की वजह से, ठीक है, उस डिसीजन की वजह से फ्यूचर में आपकी कैश फ्लो जो है वो चेंज होती है, वो इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होती है, उस कॉस्ट को रिलेवेंट बोलते हैं। तो अगर आप इन एग्जांपल्स को देखो और हम इस डेफिनेशन से कंपेयर करें, मैंने क्या बोला, $10 इज इररिलेवेंट, क्यों? क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं, लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं मूवी देखूंगा, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं मूवी देखूंगा, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? लुक एट द डेफिनेशन अगेन। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? यस, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। क्या इस डिसीजन की वजह से फ्यूचर में कोई कैश फ्लो हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आराम से बैठ के मूवी देख रहा हूं। तो ये $10 में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना, सो दिस इज इररिलेवेंट। सेकेंड एग्जाम्पल में, मैं घूमने जा रहा हूं कैब से या अपनी कार से, $1000 में क्या इंक्रीमेंट हुआ फ्यूचर में? नथिंग। तो ये $1000 इररिलेवेंट है। लेकिन सर आप जब घूमने गए तो आप अपनी कार से गए तो टोल, पेट्रोल, मेंटेनेंस लग गया, दैट इज रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैब से नहीं, मैं अपनी कार से जाऊंगा, तो उस डिसीजन की वजह से फ्यूचर में इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हुए, जैसे टोल का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा। तो वो रिलेवेंट है ना, क्योंकि वो मेरे डिसीजन की वजह से चेंज हो रहा है। यहां पे जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्री यूट्यूब क्लासेस लूंगा, तो $40 का नेगेटिव आउटफ्लो हो गया, मतलब मेरे पास नहीं आया, तो चेंज हुआ ना, दैट इज रिलेवेंट। तो देखिए, आई कुड हैव डायरेक्टली शोन यू दिस डेफिनेशन, बट आई होप इसके बाद आप ये नहीं भूलेंगे कि देखो, रिलेवेंट कॉस्ट में दो तीन ऑप्शन है, या तो आप सारे एग्जाम्पल याद कर लो, सारी सिचुएशंस याद कर लो, या आप एक सिंपल सी लाइन का मीनिंग समझ लो। रिलेवेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। इफ दैट कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर, डेफिनेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे रिलेवेंट कॉस्ट हमेशा ध्यान रखिए फ्यूचर में होती है। मैंने डिसीजन लिया तो भविष्य में मेरी कॉस्ट चेंज होगी। पास की कॉस्ट तो इररिलेवेंट होती हैं सारी, क्यों? आप कुछ भी कर लो, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते ना। ओके। रिलेवेंट कॉस्ट कैश फ्लो होता है। रिलेवेंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल होती है। ठीक है। देखो, और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी तो नहीं, वो आगे के सेशंस में आप धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एवरीथिंग वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट, बट ट्रस्ट मी, द बेस लाइन इज दिस: रिलेवेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। एंड ट्रस्ट मी, इस एक लाइन से आप रिलेवेंट कॉस्टिंग का हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जब हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, उसके अंदर आई विल शो यू कि कैसे इस एक लाइन से एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन, and it's because of direct consequence. I hope this is clear, everyone. So, soon, I hope the concept of relevant costing is done. There is more to the relevant costing, along with some very good examples. तो एक काम करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। अ कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंड $20,000। मैं आपकी जगह होता तो मैं इस पॉइंट के बाद ही बोल देता कि ये इररिलेवेंट है। क्यों? ऑलरेडी स्पेंड, पास्ट टेंस, स्कूल में पढ़ा था ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस है ये तो, मतलब ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है। अब तुम कुछ भी कर लो, इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंड $20,000 ऑन मार्केट रिसर्च एंड मस्ट नाउ डिसाइड वेदर टू लॉन्च द प्रोडक्ट। आपने रिसर्च कर ली, $20,000 इनकर किया। नाउ रिसर्च के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो क्या ये $20,000 चेंज हो जाएगा? नो। आप प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते हो तो क्या ये $20,000 चेंज हो जाएगा? नहीं। इन बोथ द सिचुएशन, वट एवर डिसीजन यू टेक, दिस $20,000 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहा वो वहीं है जहां पे था। सो दिस इज irrelevant. You launch the product, 20,000 already incurred. You do not launch the product, 20,000 already incurred. The amount is same under both alternatives. ठीक है, इट्स अ sunk कॉस्ट एंड रिलेवेंट कॉस्ट इज नील। ये sunk कॉस्ट बोलते हैं इसको हम। sunk कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर हुई है, उसको sunk बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे, आइए ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। अ कंपनी करेंटली पेज, बहुत अच्छा है, फैक्ट्री रेंट ऑफ 50,000। आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का किराया है $50,000, बहुत ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, $50,000 बहुत ज़्यादा होता है, पर ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल।
एक कंपनी है करेंटली अपनी फैक्ट्री का $50,000 किराया पे करती है। अ स्पेशल ऑर्डर कैन बी कंप्लीटेड इन द सेम फैक्ट्री। अब उसी फैक्ट्री में आपको एक स्पेशल ऑर्डर आया। मान लो आपके कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है, आप उस फैक्ट्री के अंदर ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हो, बना रहे हो, एंड द कॉस्ट इज $50,000। रेंट जो है फैक्ट्री का वो $50,000 है। अब एक और कस्टमर आया, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं इसको स्पेशल ऑर्डर, और वो ऑर्डर उसी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये $50,000 जो है, इज इट रिलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर और नॉट। मतलब ये जो स्पेशल ऑर्डर आया है, मैं इसको लूं या नहीं लूं, ये डिसीजन मेकिंग करनी है मुझे। उस डिसीजन के लिए ये रेंट रिलेवेंट है या नहीं है। अब आपको वही सोचना है जो मैंने आपको बताया था। क्या अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, मैं स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूं, तो भी मैं रेंट भरूंगा। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं स्पेशल ऑर्डर नहीं लेता हूं, तो भी तो मैं रेंट भरूंगा ना। तो मेरे इस डिसीजन का इस कॉस्ट पे क्या चेंज है? जीरो। इट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है। सो यू रिजेक्ट द ऑर्डर, यू पे फैक्ट्री रेंट, यू एक्सेप्ट द ऑर्डर, यू स्टिल पे फैक्ट्री रेंट। सो द difference is nil, so the existing rent is irrelevant. However, if accepting the order requires an additional warehouse costing $7,000, that 7,000 is relevant. Suppose करिए यहीं पे क्वेश्चन पे एक और चीज लिखी होती, अगर आप ये स्पेशल ऑर्डर लेते हो तो फैक्ट्री में एक और रूम है जो आपको रेंट पे मिलेगा, जिसकी कॉस्ट है $7,000। सवाल ये है, क्या ये रेंट $7,000 रिलेवेंट है? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको क्या सोचना है, वही एक लाइन जो मैंने बोली कि आपके डिसीजन की वजह से कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो ये रूम रेंट पे लोगे, $7,000 इनकर होगा। अगर आप ऑर्डर रिजेक्ट करते हो तो ये रूम रेंट पे नहीं लोगे, $7,000 इनकर नहीं होगा। तो $7,000 बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज आ रहा है ना, दैट इज रिलेवेंट। दैट $7,000 इज रिलेवेंट फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर। तो ये मेरी रिलेवेंट कॉस्ट होगी। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपकी डिसीजन की वजह से चेंज हो जाए। इंटरेस्ट मी आफ्टर दिस, यू विल ट्राई सम क्वेश्चन, करिए ट्राई, और आप देखेंगे कि आप बड़े आराम से रिलेवेंट कॉस्ट को पहचान सकेंगे, या जो इररिलेवेंट कॉस्ट है उसको पहचान सकेंगे। ठीक है गाइस। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।